கிருஷ்ண ஜெயந்தியை ஒட்டி உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் லக்னோவில் முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் சிறப்புரையாற்றினார். மனிதன் வாழும் முறையை சொல்வதுதான் சனாதனம். இந்து மதத்தில் கடவுளின் அனைத்து அவதாரங்களிலும் பல நல்ல கருத்துக்கள் சொல்லப்பட்டுள்ளன. மனித வாழ்வின் மகத்துவம், முன்னேற்றத்திற்கான வழிகள் கிருஷ்ண அவதாரத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ளது. நானே சிறந்தவன், பெரியவன் என இந்து மதத்தில் எங்கும் சொல்லப்படவில்லை. சத்தியம் என்பது ஒன்றே, அது வெவ்வேறு வடிவங்களில் பார்க்கப்படுகிறது. G20 மாநாடு நடக்கிறது. வசுதேவ குடும்பகம், அதாவது உலகம் முழுதும் ஒரே குடும்பம் என்ற வாசகம் இந்த கூட்டத்தின் மைய கருத்தாக உள்ளது. இன்று உலக நாடுகள் அது பற்றி சிந்திக்க துவங்கியுள்ளன. நம் முன்னோர்கள் பல ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே இவ்வளவு உயர்வாக சிந்தித்துள்ளனர். பாரத கலாச்சாரம், பாரம்பரியத்தை எண்ணி நாம் பெருமை கொள்ள வேண்டும். பாரதத்தின் வளர்ச்சி, உலக அளவிலான தலைமை சிலருக்கு பிடிக்கவில்லை. இன்று இந்து மதத்திற்கு எதிராக சிலர் விரல்களை உயர்த்தியுள்ளனர். பாரத கலாச்சாரம், பாரம்பரியத்தை அழிக்க முயற்சிக்கின்றனர். ராவணன், கம்சன், ஹிரண்யகசிபு போன்ற அசுரர்களும், பாபர், அவுரங்கசீப் போன்ற ஆட்சியாளர்களாலும் அழிக்க முடியாத இந்து மதத்தை அரசியல் ஆதாயத்திற்காக பொய் பேசி பிழைக்கும் ஒட்டுண்ணிகள் ஒழித்து விடுவதாக பேசுகின்றனர். அவர்களின் எண்ணம் ஒருபோதும் பலிக்காது. மாறாக அவர்களுக்கு எதிரான ஆயுதமாகவே அது திரும்பும். சத்தியம் என்றும் அழியாது, நிலையானது. அதுபோலவே இந்து மதமும் சத்தியமே. அது ஒருபோதும் அழியாது, யாராலும் அழிக்கவும் முடியாது. நாடு சுதந்திரம் பெற்று 75 ஆண்டுகள் நிறைவடைந்துள்ள நிலையில் பாரதம் அனைத்து துறைகளிலும் வேகமாக வளர்ந்து வருகிறது. இது பிடிக்காத சிலர் பாரத கலாச்சாரம் மீது தாக்குதல் நடத்துகின்றனர். தர்மத்திற்கு, சத்தியத்திற்கு இப்போது மட்டுமல்ல, எல்லா காலங்களிலும் சோதனை வந்துள்ளது. அவற்றையெல்லாம் கடந்து தர்மம், சத்தியம் இன்றும் நிலைத்து நிற்கிறது. சத்தியத்திற்கு சோதனை வரும்போதெல்லாம் கடவுள் அவதாரம் எடுக்கிறார். தர்மத்திற்கு எதிராக நடப்பவர்கள் வென்றதாக சரித்திரம் இல்லை என யோகி ஆதித்யநாத் பேசினார். आज का समय जब पूरा देश एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने के लिए कार्य कर रहा है, अपनी विरासत का सम्मान करते हुए एक नई ऊर्जा से आगे बढ़ने का कार्य कर रहा है। उन स्थितियों में बहुत सारे लोगों को यह अच्छा नहीं लगता। भारत की प्रगति, भारत की समृद्धि, वैश्विक मंच पर भारत जिस एक नए अवतार के रूप में जाना जा रहा है, कुछ लोगों को यह अच्छा नहीं लगता। जहां पूरा देश आज गौरव की अनुभूति कर रहा है कि आजादी के अमृत महोत्सव के बाद अमृत काल में नई उपलब्धियों के साथ भारत दुनिया के अंदर जाना जा रहा है, तब इन उपलब्धियों को कहीं न कहीं कमजोर करने के लिए उनके द्वारा भारत, भारतीयता, भारत की सनातन परंपरा पर उंगली उठाने का प्रयास हो रहा है। विरासत को अपमानित करने का प्रयास हो रहा है। विरासत के प्रति समाज की दृष्टि को कमतर करने का कुत्सित प्रयास हो रहा है। लेकिन इनसे सब भूल गए कि जो सनातन नहीं मिटा था, रावण के अहंकार से जो सनातन नहीं टिका था, कंस के हुंकार से जो सनातन नहीं मिटा था, बाबर और औरंगजेब के अत्याचार से वह सनातन इन तुच्छ सत्ता परजीवी जीवों से क्या मिट पाएगा। आज इनको स्वयं अपने कृत्यों पर लज्जित होना चाहिए। मानवता का धर्म जो सनातन धर्म है, उस पर उंगली उठाने का मतलब मानवता को संकट में डालने का कुत्सित प्रयास। याद करिए, दुनिया की कौन सा ऐसा मत, मजहब और संप्रदाय है जिसको उसके संकट के समय पलक पावड़े बिछा करके उसके स्वागत के लिए सनातन धर्मावलंबियों ने उनकी सुरक्षा और उनके संरक्षण का कार्य न किया हो। हमने कभी नहीं कहा कि हम विशिष्ट हैं। कोई सनातन धर्मावलंबी कभी ये नहीं कहता है कि हम विशिष्ट हैं या हम ही सब कुछ हैं, कभी नहीं कहा। हमने तो कहा एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है,
और विद्वान लोग उसको अलग अलग, महापुरुष लोग उसको अलग अलग भावों से देखते हैं, अलग अलग रास्ते से उसका अनुकरण करते हैं। इस सब के बावजूद भी अगर जिसकी समझ में नहीं आता है, अपनी मूर्खतावश वह अगर सूर्य की तरफ थूकने का प्रयास कर रहा है, तो सूर्य पे उसका थूक नहीं पहुंचेगा, उसके सिर पे स्वयं गिरेगा और उसे, उसको और उसकी आने वाली पीढ़ी को स्वयं लज्जित होना पड़ेगा। हमें भारत की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। दुनिया को मानवीय कल्याण के मार्ग पर चलने वाली, प्रेरणा देने वाले सनातन धर्म की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। ये भारत की राष्ट्रीयता का प्रतीक है, भारत को एक नई प्रेरणा देने का माध्यम है, दुनिया के अंदर मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाला माध्यम बनता है। और यही कारण है कि आजादी के अमृत महोत्सव के उपरांत अमृत काल के प्रथम वर्ष में जब भारत दुनिया का G20 के देशों का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कर रहा है, तो भारत ने G20 का थीम भी दिया वसुधैव कुटुंबकम का। हो सकता है कि कहीं कोई कमी रह गई हो, लेकिन भारत हजारों वर्षों से इस बात को मानता रहा है, उस बात को अंगीकार करता रहा है। और जब भारत को अपनी इन उपलब्धियों पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए, हर भारतवासी जब इन मुद्दों को लेकर के एकजुट होकर के, भारत की 140 करोड़ की आबादी जब भारत के यशस्वी नेतृत्व में आगे बढ़कर के एक साथ कार्य करेगा, तो भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में उभरने से कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन जो लोग भारत की प्रगति और भारत की समृद्धि जिनको अच्छा नहीं लगता, वे लोग कुछ न कुछ व्यवधान पैदा करने का प्रयास करेंगे। हम लोगों को इनकी परवाह के बगैर अपने पथ पर अग्रसर होना होगा, क्योंकि एक काल में नहीं हुआ, हर काल में सत्य को झुठलाने का प्रयास हुआ है। क्या रावण ने झुठलाने का प्रयास नहीं किया था? क्या उससे पहले हिरण्यकश्यप ने ईश्वर की और सनातन धर्म की अवमानना करने का प्रयास नहीं किया था? क्या कंस ने ईश्वरीय सत्ता को चुनौती नहीं दी थी? और ईश्वरीय सत्ता को चुनौती देने वाले आज क्या कर रहे हैं, उनकी स्थिति क्या है? सब कुछ मिट गया, कुछ नहीं बचा है। लेकिन ईश्वर जैसे सत्य है, शाश्वत है, ऐसे सनातन धर्म भी सत्य है, शाश्वत है। हमें सत्य और शाश्वतता को सदैव अंगीकार करके सकारात्मक भाव के से आगे बढ़ना चाहिए।